हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। मैं इंजीनियर विष्णु कुमार आप सभी का इस कंप्यूटर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म वीके कॉम्टेक 2000 पर हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त एवं दुरुस्त होंगे, लगातार हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ बने रहेंगे। तो आज के सेशन में बेटा हम बात करने वाले हैं जो आपके 27 अप्रैल 2025 को होने जा रहे हैं आईसीटी एग्जाम की सटीक और बेहतरीन रणनीति के बारे में, जिससे हम एग्जाम को पास ही नहीं बहुत अच्छे तरीके से पास कर सके, एकदम गिरमर का नहीं बहुत अच्छे तरीके से पास कर सके। उसकी एक सटीक रणनीति कि क्या पढ़ना है हमें, क्या छोड़ना है, उस सबको आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद इसकी नेक्स्ट क्लास में हम उन्हीं कंटेंट्स को एक्सप्लेन करके विस्तार में उनपे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, कहां से प्रश्न उठेगा, एग्जाम में कहां से आएगा, उन सभी को विस्तार से समझेंगे और एक मैराथन क्लास टाइप में पूरे सिलेबस के साथ पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, तो आइए देखते हैं। देखिए भाई, इंपॉर्टेंट प्लानिंग एक बेहतरीन महत्वपूर्ण ही प्लानिंग है बेटा। हमको क्या करना है कि 1 से लेके 7 चैप्टर तक जो भी मोटे मोटे इंपॉर्टेंट कंटेंट हैं उनको इसमें से अलग कर लेना है। और एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, ध्यान देख सुनना, एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट। और सर और एक और है 12वां चैप्टर अदर ऑफिस टूल्स, अन्य ऑफिस के टूल्स हैं उनको याद करना है। ठीक है बेटा, इन 3-4 चैप्टरों को अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत ही डीपली पढ़ना है। कौन कौन से देखिए आप, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और अपना अदर ऑफिस टूल्स। इन सभी कंटेंट को हमें बड़े ही डीपली से पढ़ना है। इनमें से प्रत्येक चैप्टर में से 3 से 4 प्रश्न पुटअप होते हैं। तो देखिए आप, हमको आईसीटी एग्जाम में पास होने के लिए मात्र और मात्र 14 क्वेश्चन सही करने होते हैं पास होने के लिए, लेकिन परसेंटेज बनाने के लिए और भी करने होते हैं। 5 तो आप ऐसे हो जाओगे, 4 4 4 3 कितने हो गए देखो, 4 थे 12 और 3 15, 5 तो ऐसे हो गए। ठीक है, लेकिन और अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा अपन को भाई। और भी चैप्टर हैं अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए, उनमें से उठाने पड़ेंगे प्रश्न। ये क्वेश्चन आते हैं इनमें से 4 इसमें से आएंगे, 4 यहाँ से 4 यहाँ से 3 यहाँ से, ऐसे प्रश्न आते हैं। और इंटरनेट वाला चैप्टर, इंटरनेट यूनिट 4th यूनिट, यूनिट नंबर 4, चौथा चैप्टर इंटरनेट का, ये भी पढ़ लेना। यहाँ से आपको 2 या 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 2 या 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे इंटरनेट वाले चैप्टर में से। उसमें क्या पूछता है, इंटरनेट में सर्च इंजन कौन सा है, ब्राउजर कौन सा है। ईमेल के बारे में पूछता है, ईमेल क्या होती है, वेबसाइट क्या है, यूआरएल क्या है, आईपी एड्रेस क्या होते हैं, IPv4 क्या है, IPv6 क्या है, डोमेन नेम क्या है, टॉप लेवल डोमेन क्या है, यूआरएल का परिचय, यूआरएल की फुल फॉर्म, इन सबको आप देख लेना इस चैप्टर में, यहाँ से पूछेगा। ठीक है बेटा, उसके बाद हम पहले दूसरे में क्या है बेटा, पहले में कंप्यूटर का विस्तार वर्णन, कंप्यूटर के प्रकार वो पढ़ने हैं आपको, कंप्यूटर की जनरेशन पढ़नी है बेटा। कंप्यूटर में स्टार्टिंग में कौन सा कंप्यूटर था, फर्स्ट कंप्यूटर देख लेना हमको, थोड़ी हिस्ट्री वगैरह उसकी है ना। सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर CDC 1964 में है ना, उनको देख लेना, बाकी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और फर्स्ट यूनिट इसमें जनरेशन, कंप्यूटर के प्रकार ये पढ़ने हैं। जनरेशन और कंप्यूटर के प्रकार में साइज के आधार पर कंप्यूटर पढ़ने, गुणवत्ता के आधार पर, जैसे कि एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड ये पढ़ना है, मिनी मेनफ्रेम माइक्रो सुपर ये पढ़ने हैं, फिर स्पेशल और जनरल ये कंप्यूटर पढ़ने हैं आपको। ठीक है बेटा, जनरेशन 5 पीढ़ी इनके बारे में पढ़ना है। इनसे पढ़कर के हम बेहतरीन एक परिणाम दे सकते हैं। और क्या पढ़ना है सर, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल से, जैसे कि राजस्थान संपर्क, NVSP पोर्टल, राजस्थान संपर्क, NBSP, NSDL पैन कार्ड के लिए होता है, NBSP वोटर आईडी के लिए होता है, IRCTC इंडियन रेलवे के लिए होता है, रेल टिकट बुकिंग के लिए, RSRTC बस टिकट बुकिंग के लिए होता है। ठीक है बेटा, तो इनको इंडियन रेलवे में एक PNR होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ये पूछा जाता है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। PNR नंबर 10 अंक का होता है, जो टिकट की स्थिति पता लगाने के लिए यूज लिया जाता है। ट्रेन का टोल फ्री नंबर क्या है, 139 है। एक राजस्थान संपर्क पोर्टल है, ऑनलाइन शिकायत पोर्टल बेटा वो भी पढ़ना है।
वो क्या करता है, ऑनलाइन शिकायत नागरिक की आम समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए कौन से पोर्टल की शुरुआत की गई है, राजस्थान संपर्क की, जिसका टोल फ्री नंबर है 181 राजस्थान संपर्क एक चरण पूछ लेता है, स्टेप कितने स्टेप में शिकायत दर्ज कर सकते हैं, निवारण कब तक मिलेगा, 5 स्टेप है इसके, कितने 5, उन 5 स्टेपों को पढ़ना है भाई। देखो ये हो गए अपने, इनको नोट आउट करो, क्या क्या पढ़ना है आपको, इंटरनेट पढ़ना है, इंटरनेट वाला चैप्टर पढ़ना है, और पढ़ना है आपको बेटा, इंटरनेट हो गया, IRCTC इंडियन रेलवे वाला, इसमें पढ़ना आपको पीएनआर पढ़ लेना बेटा, और फिर RSRTC ये भी पढ़ना है, RSRTC पढ़ लेना है, NVSP पोर्टल पढ़ लेना है, NSDL पैन कार्ड के लिए, NSDL में ध्यान रखना है कि फॉर्म नंबर 49 एक इसके काम आता है, नया पैन कार्ड आवेदन के लिए फॉर्म नंबर 49 इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम में। NSDL की फुल फॉर्म पूछ ले तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, NVSP की नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, इसके माध्यम से एपिक बनाई जाती है, एपिक जिसको आप क्या बोलते हो, पहचान पत्र बोलते हैं ना, वो एपिक किसके माध्यम से बनाई जाती है, NVSP पोर्टल के माध्यम से। फॉर्म नंबर 6 अगर उसको अपडेट करना है, क्या करना है, अपडेट करना है, तो फॉर्म नंबर 8, क्या 8, इसमें NSDL पैन कार्ड इसका ITR भरना है, ITR भरना हो तो फॉर्म नंबर 16 लगेगा, फॉर्म नंबर 16 ITR की फाइलिंग के लिए, ठीक है बेटा, ये आपको याद रख लेना। और उसके बाद मोबाइल वॉलेट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। ATM कार्ड्स ध्यान रखना, रुपए कार्ड पूछा जाता है ज्यादा, रुपए कार्ड कौन जारी करता है इसको, NPCI, एक POS मशीन, ठीक है बेटा, इनको एक बार नोट आउट करो। देखो इन टॉपिक को पढ़ना इंपॉर्टेंट इन पे अपन डिस्कस करने वाले, चर्चा करने वाले, इनके अंदर डिग्री पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार इनको आता है, आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ले ले भाई स्क्रीनशॉट हटा दे भाई, ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट पर देखो, फिर अगले कंटेंट देखते हैं। और क्या पढ़ना है अपन को, पहले दूसरे चैप्टर में देखिएगा, पहला और दूसरा चैप्टर है, और तीसरा चैप्टर, उनमें क्या देखेंगे अपन, देखो यूनिट फर्स्ट यूनिट में क्या देखना है, जनरेशन, और क्या देखना है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार ये पढ़ना है, कंप्यूटर के लाभ, और क्या पढ़ना है इसके लाभ, क्या फायदे इसके, कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, वो देख लेना है। यूनिट 2 में क्या देखना है, यूनिट 2 में देख लेना बेटा, स्टार्ट एंड कंप्यूटर कैसे स्टार्ट किया जाता है बेटा, बूट करके, और बूटिंग किस प्रकार की, 2 प्रकार की, कौन कौन सी, कूल और वार्म, ये 2 प्रकार की बूटिंग होती है, क्लियर। उसके बाद में और क्या होता है इसमें, वर्किंग मेथड ऑफ PC, पर्सनल कंप्यूटर का वर्किंग मेथड क्या है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट डिवाइस के नाम सब याद होने चाहिए आपको, जिनसे कंप्यूटर को ऑर्डर दिया जाता है वो इनपुट डिवाइस होती है, सभी इनपुट डिवाइस के नाम याद कर लेना, पूछे जाते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस एकमात्र डिवाइस है, CPU याद कर लेना, CPU को कंप्यूटर को मस्तिष्क कहते हैं, जस्ट पिछले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको समझा दिया था बोर्ड पे, वहीं से पुट अप हुआ था। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर का परिणाम दर्शाने वाला डिवाइस आउटपुट डिवाइस, जिसमें आपको एक्सप्लेन नहीं पढ़ना है मॉनिटर को, प्रिंटर को, 2 डिवाइस को एक्सप्लेन करके पढ़ना है, मॉनिटर और प्रिंटर। बाकी प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर ये भी होते हैं है ना बेटा, इसमें अपन CPU का एक्सप्लेन कर देंगे। इसमें इनपुट में आपको कीबोर्ड और माउस 2 डिवाइस को एक्सप्लेन करके, हाँ बेटा कीबोर्ड और माउस को एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, किसको, कीबोर्ड और माउस को इनपुट में एक्सप्लेन विस्तार से पढ़ेंगे। कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती है, कितने अल्फाबेट होते हैं, एरो की किसे कहते हैं, टॉगल की कौन सी होती है ना, कैप्स लॉक क्या होता है, बड़े अक्षर कैसे होते हैं, इस सबको कीबोर्ड में विस्तार से पढ़ेंगे। माउस को विस्तार से पढ़ना, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, कितने बार क्लिक कर सकते हैं, एप्लीकेशन को ओपन कैसे करेंगे, वो सब इसमें पढ़ना है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, पॉइंट करके वर्क करता है, ठीक है। इनको देखना है। इसमें क्या देखना है, प्रोसेसिंग में CPU, क्या देखना है, CPU। इसमें क्या देखना है, आउटपुट में मॉनिटर,
मॉनिटर और प्रिंटर, मॉनिटर प्रिंटर इनको एक्सप्लेनली पढ़ना है। तीसरे चैप्टर में यूनिट थर्ड में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लेना यूनिट थर्ड में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और किसी भी एप्लीकेशन को कितने प्रकार से स्टार्ट किया जा सकता है। स्टार्ट एन एप्लीकेशन, तीन प्रकार से स्टार्ट किया जा सकता है। सिंगल क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक माउस से सिंगल लेफ्ट क्लिक करके, फास्टली डबल लेफ्ट क्लिक करके, या एक बार लेफ्ट क्लिक करो फिर राइट क्लिक करो, ओपन ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद फिर लेफ्ट क्लिक करो। एल का नियम भी कहा जाता है। तीन प्रकार से स्टार्ट करेंगे बेटा। एंटीवायरस ध्यान रखना, एंटीवायरस ये किसका है? ये भी थर्ड चैप्टर का है। फोर्थ चैप्टर इंटरनेट में बता दिया आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। 5 में बता दिया है डिजिटल पेमेंट एंड इंटरफेस। छठवा ई कॉमर्स में क्या पढ़ना है बेटा? ई कॉमर्स में आपको BCG की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। बी मतलब बिजनेस, सी मतलब कंज्यूमर, जी मतलब गवर्नेंस। जैसे कि B2C ये कॉमर्स है। इसमें एक फंडा याद रखना, गिव टू टेक। इस फंडे पे डिपेंड होकर पूरा चैप्टर है। पहले लेने वाला, देने वाला, बाद में लेने वाला। गिव टू टेक, बिजनेस टू कंज्यूमर। शॉपकीपर सामान दे रहा है, कंज्यूमर खरीद रहा है। आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, कौन सामान दे रहा है? बिजनेसमैन, ले कौन रहा है? कंज्यूमर। इस प्रकार का लेन देन क्या कहलाएगा? ई कॉमर्स। क्या कहलाएगा? ई कॉमर्स, ठीक है बेटा। इसमें बी की फुल फॉर्म बिजनेस, सी की कंज्यूमर और एक जी होता है मतलब गवर्नमेंट। क्लियर? ये सिर्फ पढ़ना आपको। ई कॉमर्स पे ध्यान देना है। ई कॉमर्स ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, 3 कंटेंट है पढ़ने। और राजस्थान का एक ebazaar.com पोर्टल है, वो भी क्या है? ई कॉमर्स पोर्टल होता है, ठीक है। ये पढ़ना है आपको। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पढ़ लेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, ये आपको यहां से पढ़ना है। ये कंटेंट आपको पढ़ने हैं, क्लियर बेटा। और पिछले चैप्टर में क्या पढ़ना है वो भी बताता हूँ। इनके एक बार स्क्रीनशॉट नोट आउट करो। हो गया भाई स्क्रीनशॉट? ले लिया फटाफट से, वीडियो को पॉज करो, रोको और स्क्रीनशॉट मारो, ठीक है। हटा देता हूँ, देखिए ये प्लानिंग है पूरी, 10-15 मिनट प्लानिंग पूरी, उसके बाद में पढ़ो। हाँ भाई, और क्या पढ़ना है आपको? जैसे कि सीडी डीवीडी कॉपी करना क्या कहलाएगा? बर्निंग। क्या कहलाएगा बेटा? बर्निंग। एप्लीकेशन को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करना, जो एप्लीकेशन होता है बेटा, एप्लीकेशन को इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल करना, किस किस से करेंगे? कंट्रोल पैनल और ऐप सेटिंग से। ऐप सेटिंग का उपयोग करके उसको क्या कर देंगे? इंस्टॉल और अनइंस्टॉल। इंस्टॉल किससे करेंगे बेटा? इंस्टॉल इंटरनेट से, सीडी या डीवीडी से, या फिर विंडोज स्टोर से, ये इंस्टॉल कर देंगे ना। ये पढ़ लेना आपको। स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट दोनों पढ़ लेने। स्टैंडर्ड अकाउंट कभी कभी बनाया जाता है, स्टैंडर्ड डेली, और एडमिनिस्ट्रेटर कभी कभी बनाया जाने वाला अकाउंट होता है, ठीक है बेटा। ये क्या आपने इंपॉर्टेंट कंटेंट है। ये कंटेंट वो है बेटा जिनसे हम बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं। पास नहीं होंगे इनसे, बेहतरीन। खुद पास होंगे तो होंगे, अड़ोस पड़ोस में अगर चांस मिलता है किसी भाई की हेल्प करने का तो वो भी पास हो जाएगा। ये पूरा कंटेंट आपका बेहतरीन परसेंटेज बनाने के लिए। इस प्रकार की प्लानिंग रणनीति के साथ आपको एक टॉपिक कंप्लीट करने हैं, ठीक बेटा। इनको फोकस करके पढ़ना है, जो मैंने अपने आपको बोर्ड पे लिखा है 3-4 बार में, इनको आप नोट आउट कर लीजिए। ठीक है भाई, इट्स ओके, कंप्लीट। अभी इसमें हम आपको आगे कंटिन्यू लेके चलते हैं इसको। 1, 2, 3 कंटिन्यू चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। इंपॉर्टेंट ये इसकी प्लानिंग हुई, मस्त प्लानिंग, क्लियर। इस सेशन में समाप्त करते हैं, अगला सेशन लेके आते हैं, है ना। उसमें आपको इसको एक्सप्लेनली बताएंगे, ठीक है मित्रों। एक बार इस वीडियो को शेयर कर देना सभी मित्रों को। इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी मैराथन वाली, इसको भी शेयर कर देना, ताकि आरएससीटी कोई कंटेंट छूट ना पाए। पूरा आरएससीटी कवर कर लेंगे एक क्लास में, ठीक है बेटा।
फटाफट से अपने मित्रों को शेयर कर देना, जितने भी मित्र हैं उनको बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमसे रिलेटेड सारी संबंधित सूचनाएं, आरएससीआई एग्जाम से जुड़ी हुई सूचनाएं आप तक पहुंच सके। आरएससीआई एग्जाम लगने के बाद में आंसर की भी सबसे पहले आपको ये देखने को मिलेगी, एकदम करेक्ट। ठीक है बेटा, इट्स ओके, थैंक यू। ये सभी इंपॉर्टेंट कंटेंट है ना, अभी इसी विषयों पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में। इनको नोट आउट कर लेना, बुक हो तो आपके पास, बुक में से भी इनको ही पढ़ना है। ठीक है बेटा, इनको नोट आउट कर लीजिए आप, नहीं किए हो तो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपसे। अभी के लिए इतना ही।